जय हिंद, नमस्कार साथियों। आशा करते हैं आप सब ठीक हों। साथियों, DFCCIL का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप लोग को साथियों फॉर्म भरते समय इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। क्या हम अब दोनों फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर आया साथ में MTS की पोस्ट पर आया, क्या हम दोनों फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? जी हाँ साथियों, अगर आपके पास ग्रेजुएशन किए हैं, ITI भी किए, तो क्या हम दोनों फॉर्म को फिलअप करेंगे? तो इसमें क्या दिक्कतें आएगी बाद में या फिर नहीं? इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाली साथियों। दोनों फॉर्म भरें या फिर नहीं भरें, तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे साथियों। साथ में जिसका ITI है और नहीं है, क्या उन लोग भर सकता है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को वीडियो में मिलने वाली है। साथ में भरते समय फॉर्म साथियों आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है, इसकी भी बारे में सारी जानकारी हम देंगे साथियों। यहाँ तक कि साथियों आप लोग को यह भी जानकारी देंगे कि साथियों यहाँ पे आप लोग को जो एग्ज़ाम होने वाली CBT 1 और CB2 वह किस माध्यम होगी, और साथ में साथियों यहाँ पे कौन कौन सा आपका जो सिलेबस रहने वाली है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों, अगर हमारे इस चैनल में आप नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और पर्सनली आपको DFCCIL से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। चलिए साथियों, पूरी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं और बारीकी से आप लोग को देते हैं। तो हाँ साथियों, सबसे पहले हम नोटिस पर आ चुका है, जहाँ नोटिस में साफ साफ लिख दिया गया है कि आप ये गलती करेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हो। सबसे पहले कि आपको 18 जनवरी से इसका फिलअप डेट था और 16 फरवरी इसका लास्ट डेट है साथियों। आप फिलअप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि 2 पोस्टों पर यह वैकेंसी जारी हुआ है साथियों। देख सकते हैं कि जो भी पोस्ट पर यहाँ पे जारी हुआ है, सारा पोस्ट यहाँ पे लिख दिया कि जूनियर मैनेजर, और उनका जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी लिख दिया गया है कि आपको यह क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है साथियों, UR के लिए 1 और OBC के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, और यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन लिख दिया कि CA या फिर CME रहना चाहिए, तो ये आप जूनियर मैनेजर के पोस्ट पर आप फिल कर सकते हैं। उसके नीचे कीजिएगा तो एग्जीक्यूटिव सी जो फोर्थ है साथियों, एग्जीक्यूटिव फोर्थ है पोस्ट है, इस पर भी साथियों यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें आप लोग को ग्रेजुएशन करना रह सकते साथियों। जो बोला है डिप्लोमा किसके किससे रहना चाहिए, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आपको मेरे टेलीग्राम में इस नोटिस को आप उपलब्ध करा दिया जाएगा साथियों। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप लोग टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, वहाँ से आप जुड़ करके आप इस नोटिस को सीधा आप पढ़ सकते हैं, और आप किसके लिए अप्लाई करने के लायक हैं वो अपना देख सकते हैं साथियों। जैसे नीचे करते हैं तो आप लोग यहाँ पे नीचे देखने के लिए सारा चीज़ मिल जाएगा साथियों कि एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट है सारा पे अलग अलग इसमें 64 के यहाँ पे वैकेंसी दिया गया साथियों। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आप बात करें साथियों पे मल्टीटास्किंग के लिए, तो मल्टीटास्किंग के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ITI है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया साथियों। देखिए लिख दिया फाइनली यहाँ पे कि मल्टीक्लूशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस या ITI अप्रूव्ड बाय NVCT और SVT के कारण साथियों। अगर साथियों आप 10th के साथ साथ अगर आपके पास 1 साल का कोई भी अप्रेंटिस डिग्री है साथियों, कोई भी अप्रेंटिस डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। या उसके साथ ITI का कम से कम 1 साल का कोर्स होना चाहिए। कितना साल का? 1 साल का कम से कम 1 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स होना चाहिए, अप्रेंटिस या फिर ITI साथियों। वो कौन सा भी NCVT या SVT से मान्यता प्राप्त, और 60% मार्क्स आपको यहाँ पे होगा, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे साथियों। क्योंकि भरने टाइम में साथियों आप लोग को सर्टिफिकेट अपलोड करने के मांगा जाएगा। अगर आप ITI किए तो आपको ITI का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, 10th का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो ये सब सारे सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करने के लिए यहाँ पे बोला जाता है साथियों। बात करते हैं क्या दोनों फॉर्म भर सकते हैं? हम दोनों फॉर्म में अवेलेबल है भरने के लिए। हम ग्रेजुएशन भी किए हैं, जो यहाँ पे मांगा जा रहा है वो भी किए हैं, और यहाँ साथ में मेरे पास ITI भी डिग्री है। क्या हम दोनों फॉर्म फिलअप कर पाएंगे या नहीं? तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया। चलिए इसलिए हम पैराग्राफ चलते हैं, और इस पैराग्राफ को हम पूरा बारीकी से पढ़े हैं, और इसमें आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं साथियों, क्योंकि इसको बारीकी से पढ़ के आप लोग के लिए यहाँ पे हम सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आप लोग को देते हैं साथियों। देख सकते हैं हम यहाँ पे पेज नंबर साथियों 18 के F में साथियों यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। F में यहाँ पे देख सकते हैं कि लिख दिया गया, क्या लिखा हुआ साथियों, और फिर से आप देख सकते हैं। हम आप लोग को बारीकी से पहले पढ़ के सुना देते हैं साथियों। F में लिख दिया गया साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट हैव सबमिट या सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द prescribed fee for each post code. However, the candidates will show their own risk. आपके रिस्क पर है the schedule of examination CBT for any 2 post codes इनका। चलिए इसको हम हिंदी करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी में पूरा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 नंबर, वही F नंबर था साथियों। क्या था कि 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करने के उम्मीदवार को प्रत्येक पोस्ट कोड के लिए निर्धारित शुल्क के साथ अलग अलग आवेदन पत्र जमा करना पड़ेगा। अगर आप दोनों पोस्ट पर फिलअप करते हैं तो इसका 500 लगता है साथियों, और एजुकेटिव पोस्ट के लिए यहाँ पे 1000 लगता है। तो दोनों को अलग अलग आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा साथियों, और दोनों को अलग अलग भरना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय आप भरना स्टार्ट करेंगे उसी समय आप लोग को चूज करने का देता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
अगर आप एजुकेटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे उनके लिए अलग 1000 फी पे करना पड़ेगा। अब जब एजुकेटिव पे आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे उसके बाद आप फिर साथियों आप फॉर्म फिलअप करेंगे एमटीएस के लिए तो उनका भी आपको 500 यहाँ पे करना पड़ेगा साथियों। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, हालांकि उम्मीदवार अपने जोखिम पर ऐसा करेंगे। क्या बोला, साथ में लिख दिया है कि ऐसा हालांकि उम्मीदवार जो है अपना जोखिम के अनुसार भरेंगे फॉर्म। क्यों भरेंगे जोखिम के अनुसार, यहाँ पे लिखा है क्योंकि किसी भी 2 पोस्ट कोड के लिए परीक्षा सीबीटी का कार्यक्रम एक जैसा हो सकता है। क्या बोला है कि एक ही टाइम में दोनों एग्जाम हो सकता है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया। तो आप किन्हीं एक ही पोस्ट पर भरिएगा ताकि, क्योंकि साथियों अगर दोनों का एग्जाम एक ही बार दे दे तो आप किस पर बैठेंगे। तो अगर आपके पास दोनों क्वालिफिकेशन है दोनों भर दीजिए, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि अपने जोखिम पर भरिएगा। दोनों पद पर आप दोनों अपने जोखिम पर भरिएगा, क्योंकि अगर दोनों एक ही दिन और एक ही टाइम में एग्जाम हो जाएगा तो इसका यहाँ पे कोई DFSCL का यहाँ पे नहीं आपको लिया जाएगा कि ऐसा नहीं मेरा दोनों फॉर्म फिलअप किए थे तो आपको अलग अलग देना था एग्जाम, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। तो इनका उसका कोई भी गलतियाँ नहीं मानी जाएगी उस समय साथियों, किसका DFSCL का। आप पे वो आपका जोखिम है साथियों, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। तो आपके पास अगर दोनों के लिए आप अप्लाई करने के लिए लायक हैं तो दोनों अप्लाई कीजिए, लेकिन अपने जोखिम पर साथियों। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि भरना है या फिर नहीं, लेकिन हम बोलेंगे साथियों भर दीजिए, क्योंकि अधिकतर फॉर्म एक ही दिन नहीं होता है, एग्जाम होगा तो अलग अलग टाइम आप लोग को दे दिया जाएगा साथियों। चलिए बात कर लेते हैं कि साथियों आपको जो क्वालिफिकेशन के साथ साथ साथियों यहाँ पे जो एग्जाम है जो सिलेबस है साथियों, यहाँ आप लोग को यह जरूर मालूम होगा साथियों कि आप लोग को 2 एग्जाम होने वाले हैं, CBT 1 और CBT 2 साथियों। आप लोग को 2 एग्जाम होगा। आप लोग का द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन बोथ एंड 2 स्टेज CBT विल बी जनरली कन्फर्मेटली विद एजुकेशन स्टैंडर्ड प्रिपेयर द पोस्ट। हर पोस्ट के लिए उसके अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन डाला जाएगा। अब अगर ग्रेजुएशन के लिए डालते हैं तो ग्रेजुएशन के अनुसार क्वेश्चन डाला जाएगा। अगर आप 10th ITI लेवल से डालते हैं तो आपको ITI लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए साथियों। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, यानी 2 एग्जाम होने वाले। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं साथियों तो 1/4 देखने के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को CBT 2 करना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन रहने वाले साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिख दिया गया है कि सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। फर्स्ट स्टेज पास कर लेते हैं तो आप लोग के तीनों चीज़ होने वाली है साथियों। 20 टाइम कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज पोस्ट नोटिस द मेरिट फर्स्ट स्टेज CBT। अगर आप मेरिट में फर्स्ट स्टेज CBT में पास करते हैं तो ही आपको सेकंड स्टेज आपको जाने के बैठने के मिलेगा साथियों। इक्वल टू नंबर कम्युनिटी वाइज द वैकेंसी नोटिफाइड एज पर मेरिट। पहले मेरिट के अनुसार साथियों जहाँ आप लोग को लिख दिया गया जैसे कि आपका जो टॉपिक है कौन कौन सा टॉपिक रहने वाली है स्टेज 1 के लिए, तो आपको मैथमेटिक्स रहने वाली है, जनरल अवेयरनेस रहने वाली है, जनरल साइंस रहने वाली है, और लॉजिकल रीजनिंग और नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL के लिए भी आपको 10 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा साथियों। यानी 30 नंबर आपको मैथमेटिक्स से मिलेगा। जनरल अवेयरनेस जो जनरल अवेयरनेस से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और जनरल साइंस से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी मैथ और रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी साथियों आपको जो 40 क्वेश्चन बचता है 40 में आपको 15 नंबर आपको जनरल साइंस से मिलेगा, और 15 नंबर आप लोग को मिलेगा साथियों जनरल GS बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, और 10 नंबर आप लोग को मिलने वाले DFCCIL के साथियों। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। अब स्टेज 2 की बात कर लेते हैं साथियों। स्टेज 2 के यहाँ पे बोल दिया है कि सेकंड 2 CBT विल बी कंस्टिट्यूट 120 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन रहने वाले साथियों, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स से रहना है। ईच एंड एग्जाम द ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट, और उसका 120 मिनट टाइम दिया जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। ठीक है, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी हो साथियों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।